मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि विदाउट क्लाइंट क्या लॉयर का बिजनेस चल सकता है? मेरे पर्सपेक्टिव से लॉ भी एक तरीके का बिजनेस है। जिस दिन आप लोग अपना डिफरेंस क्रिएट कर लेते हो ना, उसी दिन आपके पास क्लाइंट भी आने स्टार्ट हो जाते हैं। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, भले वो लॉ स्टूडेंट हो या फिर लॉयर हो या फिर अभी प्रिपरेशन कर रहे हो लॉ की, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये चैनल बाकी चैनलों से इसलिए डिफरेंट है क्योंकि बाकी जितने भी चैनल है यूट्यूब वगैरह पे, वो सब मैंने देखे हैं। वो सारे के सारे चैनल आप लोगों को ये चीज बताते हैं कि कैसे, मतलब वो लॉ को इलेबोरेट करते हैं टोटली, कि हाँ ये लॉ कैसे लगेगा और ये किस तरीके से काम करेगा। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि विदाउट क्लाइंट क्या लॉयर का बिजनेस चल सकता है? बेसिक क्वेश्चन, कि चलो आपको लॉ भी मेरे से ज्यादा अच्छा पता है और आपने मेरे से ज्यादा पढ़ लिख रखा है, बट विदाउट क्लाइंट क्या आप लोग प्रैक्टिकली कुछ कर सकते हो? फिर तो आपके पास खाली डिग्री और पावर है। कि यूट्यूब चैनल वगैरह आप लोगों को लॉ इलेबोरेट करते हैं, मैं भी देखता हूँ उनकी वीडियोस वगैरह, वो बहुत अच्छा काम करते हैं। अच्छी चीज है क्योंकि लॉ बहुत ज्यादा टिपिकल होता है, कभी कभी उसको समझना मुश्किल होता है। इस चैनल के अंदर मेरा बस पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मैं आपको बताऊं कि प्रैक्टिकली चीजें कैसे चलती है लॉ के अंदर, कि लाइक व्हाट इज द प्रैक्टिकल वे टू डू थिंग्स। ठीक है, क्लाइंट वगैरह कैसे लाना, या फिर देखो जितने भी बिजनेस होते हैं ना, जितने भी बिजनेस लाइक ये लॉ है ना, मैं इसको भी एक बिजनेस कंसिडर करता हूँ। मालूम है क्यों? क्योंकि चलो ये सर्विस बेस्ड बिजनेस है। जिस भी बिजनेस के अंदर या फिर सर्विस के अंदर पैसे वगैरह का लेन देन हो ना, वो सब कुछ बिजनेस के अंदर काउंट होता है टोटली। तो ये मेरे पर्सपेक्टिव से लॉ भी एक तरीके का बिजनेस है। एंड अब इस बिजनेस को कैसे चलाना है, मैं आपको बस ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे इस चैनल के थ्रू, कि टिपिकली ये चीजें कैसे काम करें। जिस रास्ते पे अभी आप चलने वाले हो ना, उस पर मैं ऑलरेडी चल के आ रहा हूँ। मैं एक फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ, एडवोकेट शर्मा नाम है मेरा। एंड मैं नहीं चाहता कि आप भी वही सेम गलतियां करके फिर उस रास्ते से घूम के आओ इतना लंबा। रेदर देन मैं आपको कुछ पहले ही बता देता हूँ कि हाँ आप इस तरीके से आओ, इस तरीके से चीजों को अप्रोच करो तो ज्यादा बेटर रहेगा, कि आपका थोड़ा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा एंड आप बाकी बंदों से अपने आप को और ज्यादा फॉरवर्ड रख सकते हो। सो द थिंग गोज लाइक दैट। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कि आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर हो, आपने कॉलेज वॉलेज और बाकी सारे एग्जाम वगैरह पास आउट वगैरह कर लिए हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि लॉयर की फील्ड इतनी, मतलब वैसी फील्ड है ना, कि एक बास्केट है। अब उस बास्केट के अंदर सारे एप्पल्स है, जस्ट लाइक सारे लॉयर्स है। ठीक है, उस बास्केट के अंदर अब अगर बंदा ऊपर से देखे तो उसको सारे एप्पल ही लगेंगे। तो आपको अपने आप को डिफरेंशिएट करना होता है उस बास्केट के अंदर। एनी डे या जिस दिन आप लोग अपना डिफरेंस क्रिएट कर लेते हो ना, उसी दिन आपके पास क्लाइंट भी आने स्टार्ट हो जाते हैं। लोग बहुत गलत क्वेश्चन पूछते हैं कि लॉयर कितना पैसा कमाते हैं, हम लोग कितना पैसा कमा सकते हैं। ये वो पैसा चीज नहीं है, आपको वो चीज मेनली पकड़नी है जो आपको पैसा बना के देती है। स्किल्स हो गए, नेटवर्किंग हो गई, आपकी खुद की मार्केटिंग हो गई। इस बिजनेस के अंदर हम लोग कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करते। ठीक है, इस बिजनेस के अंदर कोई प्रोडक्ट नहीं है, हम लोग सेल करते हैं अपने आप को, अपनी सर्विसेज को। ठीक है, अपनी पर्सनैलिटी को। इसके अंदर कोई प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट हम खुद है इस पूरे प्लान के अंदर, इस पूरे बिजनेस के अंदर। जो अपने आप को सही जगह पे रख के सही तरीके से लोगों को अप्रोच कर पाएगा ना, वो बिल्कुल डेफिनेटली लॉ में, मतलब समझ रहे हो, वो मेरे से और वो बाकी सीनियर लॉयर से भी बहुत ज्यादा आगे, जिसको ये चीज पता है कि डेफिनेटली कि काम कैसे करना है और अपने आप को इस बास्केट में से डिफरेंशिएट कैसे करना है। तो ना बहुत सारे लोगों से मैं पूछता हूँ कि हाँ चलो आप कौन से लॉयर हो? कह रहे मैं सिविल भी लड़ लेता हूँ, क्या कहते हैं, क्रिमिनल भी लड़ लेता हूँ, ड्राफ्टिंग, और फिर उसके बाद आईपी के लॉ भी लड़ लेता हूँ। अब तो आप समझ रहे हो, बंदा कंफ्यूज हो गया। कोई बंदा आईपी के लिए आया है, उसको स्पेसिफिकली आईपी के लॉयर चाहिए, और वो देख रहे हैं कि हाँ भाई ये क्रिमिनल भी है, वो ये भी है। तो आपको मैक्सिमम, अगर आप मेरे से पूछो ना, तो आपको मैक्सिमम सिर्फ 3 चीजें पकड़नी होती है, सिर्फ 3 टॉपिक। या तो आप सिविल कर रहे हो, ठीक है, या तो आप आईपी कर रहे हो, या तो आप अग्रीमेंट से बहुत अच्छे हो, ड्राफ्टिंग में बहुत अच्छे हो। तो बस मैक्सिमम 3 नीचेस। कि कोई अगर बोले कि अच्छा वो एडवोकेट है, तो क्या एडवोकेट है? क्रिमिनल एडवोकेट है। ये थोड़ा ना बताता है कि वो क्रिमिनल एडवोकेट है, सिविल एडवोकेट है, आईपी का भी काम देखता है, और उसके बाद पब्लिक प्रोसिक्यूटर। इतना सब कुछ थोड़ा ना। सप्लाई एंड डिमांड चलती है इसके अंदर सीधी सीधी, बहुत सीधा। हर जगह हर बिजनेस में सेम रोल है, बिल्कुल सीधी सीधी सप्लाई एंड डिमांड चलती है। अगर आप सही डिमांड पे सही तरीके से अपने आप को सप्लाई कर पाओ, यू आर डन एंड डस्टेड। उसके बाद आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिकल नॉलेजेस वगैरह को भी मैं लेके बहुत करता हूँ, क्योंकि देखो मैं तो फर्स्ट जनरेशन था। तो मैं आपको बताऊँ, प्रैक्टिकल नॉलेज के नाम पे कुछ भी फाइलें उठाई मैंने बहुत महीने का, बगैर किसी पैसे के, बगैर किसी चीज के। बट चलो टच वुड कि ऑलरेडी मेरा बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग था, तो मैं ये सब कुछ झेल सकता था। फर्स्ट जनरेशन लॉयर भी 2 तरीके के होते हैं। एक वो होता है जिनका बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है,
अब वो कितना भी खींच सकते हैं, उनको कुछ एक एक साल ना भी पता चले, अगर बाय चांस वो लॉ में भी कुछ ना कर पाए तो दे आर, उनका ऑलरेडी बैकग्राउंड स्ट्रांग है। और दूसरे ऐसे फर्स्ट जनरेशन लॉयर होते हैं जिनका बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं है, वो लोग चाह रहे हैं कि हम लोग फटाफट डिग्री करें और फिर उसके बाद फील्ड में उतरे, फटाफट हमें सीनियर सिखाए, हम लोग फिर फटाफट पैसे छापना स्टार्ट करें। जो सेकंड चीज में आता है ना, जिसका बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं है, उसको तो मेरे ख्याल से फर्स्ट सेमेस्टर से ही स्टार्ट कर देना चाहिए सब कुछ, इंटर्नशिप भी, और जितनी अपॉर्चुनिटीज वो ग्रैब कर पाए, जितनी अपॉर्चुनिटीज, वो सब कुछ। और भी बहुत सारे लॉयर हैं जिनका मैं इंस्टाग्राम अकाउंट देखता हूँ, जो आगे लॉ बताते हैं, ठीक है, लॉस को इलेबोरेट करते हैं वहाँ पे, एंड तभी उनकी इतनी ज्यादा फॉलोइंग भी है, 500 600 के में फॉलोअर्स हैं उनके इंस्टाग्राम के, ठीक है। उन्होंने अपने आप को डिफ्रेंशिएट किया हुआ है इन सब चीजों में से। वैसे मैं कहता हूँ कि अगर प्रचार नहीं तो व्यापार नहीं, एज सिंपल एज दैट। अगर आपको प्रचार करना नहीं आ रहा ना अपना, तो आप व्यापार नहीं कर पाओगे लॉ का, फिर ये काफी टफ है। क्योंकि आप देखो, इतने सारे लॉयर है, अगर आप हवा में पत्थर भी उछालो तो किसी ना किसी एक वकील को लग जाएगा, वो इतने सारे लॉयर्स है। मैं अपनी पर्सनल उससे बता रहा हूँ आपको। और क्लाइंट्स के पास इतने ज्यादा ऑप्शन है ना, इतने ज्यादा ऑप्शन है कि अगर आप नहीं तो चलो कोई और से, कोई और नहीं तो कहीं ऑनलाइन से ढूंढ लिया, ऑनलाइन से नहीं मिला तो किसी रिलेशन में किसी को ढूंढ लिया, किसी वकील को, समझ रहे हो। उसके बाद फिर पैसे भी अटका देते हैं कभी कभी कुछ कुछ क्लाइंट, क्योंकि काम तो होगा ना, अब हम लोग वापसी थोड़ा ना वो कर देंगे उनके लिए। तो ये ऐसा सीन होता है। तो इस चैनल के अंदर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे आपका पैसा, आपकी पर्सनैलिटी, लॉस तो चलो आप लोग सीख लोगे, और बाकी की चीजें कैसे डेवलप हो सकती है, मतलब आप टोटली अपने आप को डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हो। फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स के अंदर जो सेकंड टाइप पे आते हैं ना, उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि मेरे को पता है उनका बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं होगा, तो उनको जल्दी पैसा भी कमाना है। तो जल्दी पैसे वगैरह जो भी सिस्टम है ना, जितना जल्दी आप स्टेप्स लोगे ना इस फील्ड के प्रति, उतना ही जल्दी आप इसमें काम कर पाओ। अगर आप सेकंड कैटेगरी में आते हो तो फिर तो फर्स्ट सेमेस्टर से ही लग रहे हो, समझ रहे हो। क्योंकि जब तक आप लोग आओगे 5 साल 6 7 साल, आप डेफिनेटली उस जगह पे पहुंच चुके होगे ऑलरेडी, ठीक है। मैं इस चैनल में आपको ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से स्किल्स आपको मास्टर करने हैं, और कॉर्पोरेट को कैसे अप्रोच करना है, लिटिगेशन को कैसे अप्रोच करना है, सीनियर्स कैसे ढूंढने हैं, पहला क्लाइंट कहाँ से लाना है, अपने आप को कैसे प्रमोट करना है, कैसे अपना इंस्टाग्राम बनाना है, कैसे यूट्यूब, या जो भी सारी चीजें हैं जो आप अंडर एडवोकेट्स एक्ट भी कर पाओ। तो जितने भी बंदों को लगता है कि हाँ भाई ये चीजें वैल्यूएबल है या फिर उनको इसकी जरूरत है, तो आप जरूर मेरे को सब्सक्राइब करना। मे बी मैं आपको वो चीजें थोड़ा पहले बता पाऊँ जो आप बाद में गलतियां करके सीखो, ठीक है। इट्स बेटर बी लेट देन नेवर। बाकी सब आपकी चॉइस है, आप देखो कैसे आपको करना है। इफ यू जस्ट लाइक ट्रस्ट मी, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ऑलरेडी उस जगह से निकल चुका हूँ। जितने रिजेक्शन मैंने देखे हैं ना ऑलरेडी अपनी लाइफ में, उतने शायद कोई अभी झेल नहीं सकता। और इतने रिजेक्शन देखने के बाद ही मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ। एंड मेरे को यूट्यूब वगैरह और इंस्टाग्राम बनाने की कोई भी जरूरत नहीं थी। ये जरूरत मेरी नहीं है, ये हमेशा जरूरत उनकी है। क्योंकि मैंने बहुत सारे लॉ स्टूडेंट्स को, बहुत सारे जो अभी भी नए नए लॉ में उतरे हैं, उन सबको ना मैंने क्विट करते हुए देखा अपने सामने कि हाँ भाई चलो अब हम लोग लॉ नहीं करेंगे। जबकि वो लोग ऑलरेडी 5-6 साल अपने दे चुके हैं इस फील्ड के अंदर। अब वो लोग इस फील्ड को स्विच करेंगे तो उनको और 2 साल चाहिए। अगर वो ऐसे ही करते रहेंगे सीन, तो फिर वो कब कमाएंगे और कब खाएंगे, समझ रहे हो। घर वालों की भी एक्सपेक्टेशंस होती है, ऐसे बंदा फिर थोड़ा डीमोटिवेट होता रहता है। तो ये डीमोटिवेट, क्योंकि किसी को सीनियर लॉयर नहीं मिला, किसी को फर्म में जॉब नहीं मिली, किसी को कोई सिखाने वाला बंदा नहीं मिला, समझ रहे हो, तो इससे बंदे डीमोटिवेट होते रहते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें ना मैं कोशिश करूंगा मैं यहीं पे कर दूं, कि कल जब आप लोग निकलो अपने कॉलेज से ना डिग्री लेके, तो आपको किसी तीसरे बंदे को जाके ढूंढना ना पड़े कि हाँ भाई हमें पहले उससे काम सीखना है। मैं आपको इतना सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाना चाहता हूँ, बस इतना ही रोल है मेरा और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, कि आप टोटली सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाओ। और कल को निकला हुआ कॉलेज कोई भी बंदा जो फ्रेशर भी हो इवन, वो बाकी सारे जितने भी लॉयर्स हैं उनको टक्कर दे पाए, उसको इतनी नॉलेज में पहले इक्विप करा दो, समझ रहे हो, ताकि वो ये चीज बाकी बंदों में भी वो कर पाए। क्योंकि मेरे को पता है कि क्या कंडीशन है यहाँ की। जब तक आप उतरते नहीं हो, ठीक है, जंग में, तब तक आपको समझ में नहीं आता कि कहाँ से कैसे वार होने वाला और क्या सीन है।